बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है, लेकिन आज तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही जो है पूरी तरह से बाधित ही दिख रही है। क्योंकि सदन की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद, दोनों तरफ विपक्षी सदस्य बेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोग का एक ही डिमांड था कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य है उसमें वोट पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वोट को रोकने के, वोटिंग रोकने का एक तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं दलित और अति पिछड़ा, उसे वोट से वंचित किया जा रहा है, इसलिए इस तत्काल जो मतदाता पुनरीक्षण का काम है उसे तत्काल रोका जाए। इसको लेकर लगातार सदन में, दोनों सदन में लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर चर्चा कराना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने को मौका भी मिला इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से। वो बोल रहे थे, उसके बाद इसी बीच में नीतीश कुमार भी कुछ बोलना चाह रहे थे, नीतीश कुमार बोल रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा जब तेजस्वी यादव बोलना शुरू किए, उसके बाद बीच में ही विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टोका टोकी शुरू कर दी। इसके बाद भाई वीरेंद्र कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किए। उसके बाद पूरे सदन का माहौल गर्म हो गया है और दोनों तरफ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। आइए सीधे आपको भाई वीरेंद्र के बयान को सुनाते हैं और बाकी कौन क्या कुछ बोल रहे हैं वो पूरी बात सुनिए। और विधान परिषद में उस तरफ नीरज कुमार जो है एमएलसी, जब बेल में प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष के लोग, तो नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, किस तरह के आरोप लगाए तेजस्वी यादव उनके पिता पर, सारे बयानों को सुनाते हैं। किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने आज भी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम। गुंडा राज चलाने वाले लोगों से मैं भाई वीरेंद्र गाली दी गई। भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, ये गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगेगा। और अंत में स्पीकर साहब ने भी कहा कि जो है आप उप मुख्यमंत्री हो करके सदन आप चलाएंगे, सदन मैं न चला रहा हूं। उसके बाद भी डिप्टी सीएम जो है चुप नहीं रहे। अंत में स्पीकर साहब ने सारी कार्यवाही को 2 बजे तक बंद कर दिया। अब समझने वाली बात है कि कौन क्या बोला। तो सदन के अंदर जो बातें आती है वो सारी बातें सबको ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो हम लोग जनहित के मुद्दे जो वोटर लिस्ट का में नाम कटे हैं, उस मुद्दे पर हम लोग बहस चाहते थे। लेकिन क्या इस तरीके से बयान देना कि सदन किसी के बाप का नहीं है, सदन के अंदर, ये उचित मानते हैं आप? ये भी उचित नहीं है कि स्पीकर साहब को डिप्टी सीएम इंटरप्ट कर करके और बार बार एक मंत्री भी चुप नहीं हो रहे थे। और स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि अब सदन मैं चला रहा हूं कि आप चला रहे हैं, और डिप्टी सीएम हो करके आप इस तरह से क्यों अमर्यादित कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक चीज को जोड़ करके देखना उचित नहीं है, इसको भी देखना चाहिए कि सदन के अंदर जो मर्यादा है, हमारे स्पीकर का भी मर्यादा का सवाल है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी धनखड़ जी जैसे सदन चलाना चाहते हैं। टिप्पणियां उस पर होनी चाहिए। आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई मार्शल द्वारा की गई। देखिए, धक्का मुक्की उसमें पहलू ये है कि सरकार एकदम बैकफुट पर है। सत्ता पक्ष के लोग भी बाहर रह करके कहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बातें कहना चाह रहे थे और लोग जब वहां पे धक्का मुक्की कर रहे थे, मुद्दा था
कि हम अपनी बात सीएम आ रहे थे, सीएम साहब से अपील होना चाहिए, जो नहीं करने दे रहे थे, और उसी बीच में इन लोगों ने धक्का मुक्की जोर से किया, जो उचित नहीं था। थैंक यू। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं। वापस लो, वापस लो। तमाम एमएलसी हैं लेकर के जिस ढंग से लगातार ऐसा है जब तक ये जो चोरी छिपके और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना के जो किया जा रहा है, इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन भाई वीरेंद्र जी ने जो बयान दिया बिल्कुल दुखद बात, ऐसे बयान से बचना चाहिए। संस्कारी बयान नहीं है। सदन, सभापति, सदन के नेता, विरोधी पक्ष के नेता, ये एक संवैधानिक पद होता है। आपस में घर में जो तू मैं करते हैं वह सदन में करने का अधिकार नहीं है, और इतने सीनियर विधायक होकर के इस ढंग का आचरण किया जाना बिल्कुल ही गलत। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कहुनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे, और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम आगे भी जारी रहेगी आप लोग की। माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि सब अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।